अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है लेक्चर नंबर 4। ठीक है मेरे बच्चे, लेक्चर नंबर 4। अपने साथ पेन पेंसिल रजिस्टर रखेंगे ताकि आप एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर जो है आसानी से लिख सके, कोई भी पॉइंट्स आ जाए वो आसानी से लिख सके। तो आइए चलते हैं, टॉपिक लगाएंगे किंग फैसल। वो आप देख सकते हो क्या है हमारे पास टॉपिक आज, किंग फैसल। किंग का मतलब होता है बादशाह और फैसल ये नाम है इनका। और ये किंग फैसल जो है वो किंग रहे सऊदी अरबिया के। इनके डिटेल्स और इनके इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर लेते हैं और इनके बायोग्राफी और इनके डिटेल्स वो इस तरह से आपके स्क्रीन पर है। आइए पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। The late King Faisal of Saudi Arabia was born in 1907। तो हेडिंग लगाएगा किंग फैसल और साइड में हेडिंग लगाएगा एमसीक्यूज। जल्दी से कोई लगा चुके। अब आगे चलते हैं। पहले एमसीक्यूज में क्या लिखिएगा, किंग फैसल वाज बोर्न सऊदी अरबिया 1907। ब्रैकेट में लिखिएगा ही वाज बोर्न, या ही वाज बोर्न कर ले किंग फैसल। पहले तो आप किंग फैसल लिखें। किंग फैसल वाज बोर्न, किंग फैसल वाज बोर्न इन सऊदी अरबिया 1907। 1907। एंड आगे चलते। He was the second son of King Abdul Aziz Ibn Saud। इब्न का मतलब होता है बिन्ते सऊद, राइट। तो ये दूसरे बेटे थे किंग अब्दुल अजीज के, और उनके वालिद का नाम, मतलब किंग अब्दुल अजीज के वालिद का नाम अब्दुल सऊद था। तो हमें दो चीजें मालूम हो गई इस लाइन से कि हिज फादर नेम वाज किंग अब्दुल अजीज। सेकंड एमसीक्यूज देखिएगा, हिज फादर नेम वाज किंग अब्दुल अजीज। और अब इसी लाइन से हमें यह पता चल गया कि इनके दादा का क्या नाम है। और दादा कैसे थे, बाप से लेते हैं, बाप से। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल। तो लिखिएगा हिज ग्रैंडफादर नेम वाज इब्न सऊद, नहीं सॉरी, हिज ग्रैंडफादर नेम वाज किंग सऊद। कितने हो गए एमसीक्यूज, 3। ही वाज बोर्न 1907, ठीक है, सऊदी अरब में पैदा हुए। सेकंड एमसीक्यू जो हो गया क्या हमारे पास, क्या हिज फादर नेम वाज किंग अब्दुल अजीज। थर्ड एमसीक्यू क्या हो गया हमारे पास, हिज ग्रैंडफादर नेम वाज किंग सऊद। ओके आगे चलते हैं। He received his religious education from his maternal grandfather शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ। तो यहां पर हमें चौथी बार 4.4 मिल गए। हमें यह पता चल गया कि इन्होंने अपनी मजहबी तालीम कहां से हासिल की। तो हमें यह पता चल गया इन्होंने अपनी मजहबी तालीम अपने नाना शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ के घर से यहां हासिल की। किसके घर से, शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ के घर से तालीम हासिल की। कौन सी तालीम हासिल की, मजहबी तालीम। तो मैटरनल ग्रैंडफादर का क्या मतलब हो गया, नाना। मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब क्या हो गया, नाना। और पैटर्नल, एम की जगह पी लिख दें तो पैटर्नल हो जाएगा। और एम मैटरनल, पी लगा दो पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब फादर, मैटरनल का मतलब हो गया माँ, माँ से ले गए। तो नाना का नाम क्या है, शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ। ये 4th एमसीक्यूज हो गए। क्लियर है बच्चे, आगे चलें। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन एट एन अर्ली एज, जब इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली, इब्तिदाई तालीम का मुकम्मल कर ली कम उम्र में, फैसल स्टार्टेड, फैसल अब नॉट किंग, हाँ अब शुरू बचपन की बात है, तो उस वक्त किंग नहीं थे। तो फैसल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द अफेयर ऑफ द स्टेट एंड हेल्प इन फादर इन गवर्निंग द कंट्री। तो किंग फैसल, जो मतलब फैसल यहां पर लिखा गया, अभी किंग नहीं है, तो फैसल ने दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। किस चीज पर, बाप के साथ मिलकर या बाप की मदद करना शुरू कर दी, मुल्क के भागदौड़ संभालने में, मुल्क को संभालने में, मुल्क के मामलात और रियासत को संभालने में मदद करना शुरू कर दी। किसके साथ मिलकर, बाप के साथ मिलकर। एंड हैव हिज फादर, ये लिखा है हैव हिज फादर इन गवर्निंग द कंट्री, मुल्क को संभालने में, मुल्क के भागदौड़ को संभालने में, मुल्क के मामलात में नजरसानी करते रहे, बाप की मदद करते रहे। He was made governor of हिजाज। तो वो हिजाज क्या है, एक शहर का नाम है। तो आप वक्त गुजरते चले गए, वक्त गुजरता गया, तो
फैसल को गवर्नर मुंतखब कर दिया गया हिजाज शहर का। वेल ही वॉज ओनली 20, जब वो 20 साल की उम्र पे हुए। लेटर ऑन, तो पहले यहां पर ये बता गया, 5 MCQs देख लो। he was made governor of Hijaz when he was only 20, 20 साल की उम्र में वो गवर्नर मुंतखब हो गए। लिख लीजिएगा बेटा, नंबर 5 पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 लिख चुके। he was made governor of Hijaz when he was only 20, जब वो 20 साल की उम्र में हो गए तो वो गवर्नर मुंतखब हो गए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट राइट साइड नंबर 2। लेटर ऑन, वक्त गुजरता चला गया। he served as Saudi foreign minister visiting several countries of the world where he had important discussion and gained a great deal of experience। वक्त गुजरता चला गया तो ये एक फॉरेन मिनिस्टर मुंतखब हो गए जो दूसरे ममालिक के साथ मिलकर दुनिया के दूसरे जगहों पर जाकर where he had important discussion and gained a great deal of experience। तो अपने तजुर्बे के बुनियाद पर वो दीगर ममालिक, दीगर मुल्क गए और मुल्क के साथ और मुल्क के मामलात को और मुल्क के जितने भी मामलात हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों मामलात देखने लगे। तो ये फॉरेन मिनिस्टर किसे कहते हैं? वजीर दाखिला। ठीक है, तो फॉरेन मिनिस्टर मुंतखब हो गए। सेवरल कंट्रीज, मुख्तलिफ ममालिक, विजिटिंग सेवरल कंट्रीज, फिर मुख्तलिफ ममालिक को घूमने फिरने नहीं गए, तो गए लेकिन घूमने फिरने नहीं, मुल्क के मामलात को और दीगर मुल्क के मामलात को देखने के लिए और उस पर डिस्कशन करने के लिए। तो कहा वेयर ही हैड इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जहां वह दीगर ममालिक के साथ मिलकर मामलात तय किए, डिस्कशन किए, अगेन अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपीरियंस, और कुछ मुआहिदे भी किए अपने तजुर्बे के नजर में। जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर इधर उधर जाते हैं तो दीगर ममालिक जाते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शो करते हैं, कोई डील करते हैं, कुछ यहाँ के वजीर दाखिला जाते हैं, फिर वजीर इत्तलात जाते हैं, तो देख जाते हैं मुल्क के मामला में, तो ये भी गए। तो ही आल्सो हैड अपॉर्चुनिटी, तो ये भी पॉइंट लिख ले, पॉइंट नंबर 6 लिख सकते हैं आप ऊपर जो लाइन है। He served as a Saudi foreign minister। 6 पॉइंट, फर्स्ट लाइन से लेकर सेकंड लाइन पर खत्म करेंगे, फर्स्ट लाइन से लेकर सेकंड लाइन पर खत्म करेंगे। He served as a Saudi foreign minister। आगे चलें, तो आगे चलते हैं। He also had an opportunity of holding the command of the armed force of his country। जब ये अथॉरिटी इनके पास आई तो एक मौका इनके पास और ये आया कि आर्म फोर्स को भी लीड करना शुरू कर गए। आर्म फोर्स क्या? आर्मी। तो आर्मी को भी देख रहे थे। जो वजीर दाखिला हो तो वो मामला दिखता है एजेंसी के भी, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। तो ये आर्म फोर्स को भी लीड करना शुरू करके उस पर कमांड देखना शुरू किया। वो आर्म फोर्स क्या, आर्मी को भी देख रहे थे, उसके भागदौड़ पे, उसके भागदौड़ को संभालते रहे। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग अब्दुल अजीज, बाप के मरने के बाद, अब्दुल अजीज कौन थे? बाप। तो बाप के मरने के बाद his elder son सऊद, लो भाई, तो बाप का नाम उन्होंने अपने दादा के नाम पर रखा था शायद, क्योंकि इनके दादा का नाम सऊद था और इनके बड़े भाई का नाम भी सऊद है। कमाल, मजा आ गया। ठीक है भाई। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग अब्दुल अजीज, बाप के मरने के बाद his elder son सऊद बिकम द किंग। तो बाप के मरने के बाद तो बड़ा बेटा का, जो बड़ा बेटा है उसी का हक होता है। तो बड़ा बेटा जो है वो किंग बन गया, और जो किंग बना बड़ा भाई, उसका नाम भी सऊद, तो दादा का नाम भी सऊद। तो एक एमसीक्यू और लिखिएगा 7, एमसीक्यू नंबर 7, his elder brother name was Saud। लिख चुके। his elder brother name was Saud, and Saud became the king after the death of King Abdul Aziz, yeah, his father,
बाप के मरने के बाद बड़ा बेटा जो है वो किंग बन गया। फैसल अभी भी फैसल ही है, किंग नहीं हुआ। फैसल वाज मेड द क्राउन प्रिंस, छोटा बेटा जो हो गया वो प्रिंस हो गया, बड़ा बेटा किंग बन गया। एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1958, तो एक किंग के जो ताज वो पहनाया गया फैसल को, एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1958, और फैसल जो है प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम मुंतखब हो गया सऊदी अरब का इन 1958। तो एमसीक्यूज नंबर 8, एमसीक्यूज नंबर 8 लिखिएगा। फैसल was become a prime minister in 1958. MCQs number 8, Faisal was become a prime minister in 1958. चले आगे चलते, 8 MCQs मिल गए यहां से। सऊदी अरबिया was in serious difficulties at that time. बाप के मरने के बाद जब किंग अब्दुल सऊद मतलब किंग सऊद बना तो सऊदी अरबिया में बहुत सीरियस कंडीशन, सऊदी अरबिया बहुत सीरियस कंडीशन में होगा और सीरियस डिफिकल्टीज एट दैट टाइम, मतलब एक मुश्किल तरीन लम्हात, मुश्किल तरीन दौर में चला गया। अब देखना ये कि कैसे इसे टेक ओवर करते हैं। भाई चलते हैं। फैसल यूजेस विजडम एंड इंटेलिजेंस टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज। तो यहां पर फैसल जो है अभी भी किंग नहीं हुआ, फैसल जो है वो अपनी अक्लमंदी और अपनी जहानत से इस तमाम मामला को हल करता है। फैसल नॉट किंग, अब यहां फैसल यूज हिज विजडम, वो अपनी अक्लमंदी एंड इंटेलिजेंस, अपनी जहानत को दोनों का इस्तेमाल करता है टू ओवरकम, किसी भी तरह इस मामला को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, इस मामला को खत्म कर दिया जाए। ओवरकम दिस डिफिकल्टीज, किसी भी तरह जो संजीदगी से जो मामला दरपेश आ रहे थे, संजीदगी से जो मामला बढ़ते चले जा रहे थे दिन ब दिन, उस मामला को ठीक करना था। तो उसने अक्लमंदी और जहानत का भरपूर इस्तेमाल किया। इन 1960 he resigned from the post of prime minister, ये भी लिखिएगा। MCQ नंबर 9, he resigned from the post of prime minister in 1960. ठीक है आगे चलते हैं। बट एक्सेप्टेड इट गेन इन 1962, और दोबारा इसी पोस्ट को दोबारा रीगेन किया इन्होंने 1962 पर, 2 साल के बाद। हिज एल्डर ब्रदर किंग सऊद फिर सीरियसली इल इन 1964, फिर उसके 2 साल के बाद इसका जो बड़ा भाई है फैसल का बड़ा भाई सऊद, वो 1964 में बीमार हो गया 1964। And Faisal was chosen the king by the council of ministers. फिर council of ministers जितनी भी मिनिस्ट्री है और उसके जो अरकान हैं, सब ने मिलकर फैसल को किंग बना दिया। तो यहां पर एक पॉइंट तो हमें मिल गया। तो एमसीक्यू नंबर 10, फैसल was chosen the king by the council of ministers in 1964, या यूं कह सकते हैं फैसल was chosen as a king in 1964, यूं लिखना आसान कर लो। फैसल was chosen as a king in 1964। तो 10 एमसीक्यूज यहां से मिल गए। अब फैसल नहीं रहा, अब फैसल किंग हो गया। अब देखिएगा, अब सब के आगे किंग लिखा होगा। किंग फैसल वाज डिवोटेड टू इस्लाम, देखा है किंग आ गया। तो अब फैसल नहीं, अब किंग फैसल जो दरअसल थे वो इस्लाम के बड़े जानसार थे। इस्लाम कौन? मजहब, ये अब इस्लाम मजहब, अपने मजहब के बड़े जानसार थे, अपने मजहब को बहुत पसंद करते थे। He was a good Muslim,
यहाँ तक के वो एक अच्छे मुसलमान भी थे, and led a simple life, और एक सिंपल जिंदगी बसर करते थे। He did not, या he did his best to see his people live according to teaching of Islam, और वो ये भी चाहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं अपनी जिंदगी, अपने तर्ज जिंदगी, अपने मजहब और उसके बताए हुए रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। मतलब पीपल लिव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम, जो मजहब ने सिखाया हो और मजहब ने जो सिखाया वो अपने मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें, वो ये चाहते थे। और ऐसे इट possessed the great qualities of leadership and proved to be an able ruler। उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने आप को, अपनी सलाहियत को मनवाया कि वो एक बेहतरीन रहनुमा थे और साबित किया कि वो अपने मुल्क को बखूबी चला सकते हैं। ठीक है भाई, यहां तक कोई परेशानी? तो हम आगे चलते हैं। अगर कोई परेशानी हो तो मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे, काशिफ खान इंग्लिश लेक्चर के नाम से, वहां जाकर आप क्लिक करेंगे या फिर सब्सक्राइब करेंगे तो हर हफ्ते आपको लेक्चर मिलते चले जाएंगे। और आप चाहेंगे कि बारी बारी हो तो आप लेक्चर पे सब्सक्राइब कर दें, लेक्चर आपके पास आ जाएंगे। आप YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब ना भी करें तो काशिफ खान इंग्लिश लेक्चर के नाम से अपलोड कर रहा हूं मैं तमाम लेक्चर, वहां पर आप देख सकते हो, प्रीवियस भी और अभी भी यहां पर भी। ठीक है मेरे बच्चे, आगे देखें। He loves his people and ruled by the country wisely and justly। तो वो अपने अकलमंदी और ईमानदारी के साथ अपने मुल्क को चलाते थे, ना कि सिर्फ मुल्क बल्कि अपने लोगों के साथ भी ईमानदारी से और अकलमंदी से पेश आते थे। अंडर हिज रूल, अपने हुकूमत में या अपने दौरे हुकूमत में, सऊदी अरब मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस इन मेनी फील्ड्स। अपने दौरे हुकूमत में सऊदी अरब को उन्होंने तरक्की के चार चांद लगा दिए, या यूं कहें कि सऊदी अरब में कई जगहों पर, कई फील्ड में सऊदी अरब को तरक्की मिली और वो तरक्की में गामजिन होते रहे। He spent a lot of money on the development of his country, और उन्होंने बहुत पैसे लगाए अपने मुल्क को बेहतर और जदीद करने में, डेवलप करने में। The main source of income of Saudi Arab is mineral oil, या सोर्स होगा, कोर्स नहीं होगा, ठीक है। The main source of income for Saudi Arabia is mineral oil। सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज पैसे कमाने का जो जरिया था सऊदी अरब में, वो है मिनरल ऑयल, ठीक है। एंड ही मेड अप एवरी एफर्ट टू इंक्रीज इट प्रोडक्शन, और ये जब उन्हें पता चला कि हमारे पास रिसोर्सेज ये है, तो उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और दिन रात मेहनत करते रहे इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने में और अपने इनकम को इंक्रीज करने में। फिर इसी के साथ न्यू फैक्ट्रीज एंड मिल्स वर सेट अप इन सऊदी अरबिया। तो इनके साथ साथ उन्होंने कई फैक्ट्रीज और कई सेटअप लगाए सऊदी अरब में ऑयल के। एंड इंडस्ट्री मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस। तो ये इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करती चली गई। वास्ट एरियाज ऑफ द डिजर्ट वर इरिगेट, मतलब वास्ट वीरान और सुनसान जो जगह मौजूद थी वहां पर, जिसे रेगिस्तानी जगह कहते हैं, लिखा है आगे डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। आपने पहले सुना भी होगा कि सऊदी अरब जो है वो दरअसल एक रेगिस्तान, रेत, और आज भी आप सुनते होंगे। तो वास्ट का मतलब होता है वीरान, सुनसान, डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है। वर इरिगेट, इरिगेट का मतलब होता है जरखेज करना। एंड न्यू लैंड वर बॉट अंडर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब होता है काश्तकारी। आइए आप एक साथ पढ़ते हैं। तो वास्ट एरियाज ऑफ द डिजर्ट, रेगिस्तानी और वीरान सुनसान जगह को वर इरिगेट, इन्होंने क्या कर दिया, जरखेज बना दिया, आबादी में कन्वर्ट कर दिया। एंड न्यू लैंड वर ब्रॉट अंडर द कल्टीवेशन, और जगह को काट काट कर नई दुनिया बनाना शुरू कर गए और नई मतलब जमीन बनाना शुरू कर गए। आज देखते हैं वहां बिल्डिंग्स भी हैं, बहुत सारे इमारत है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। आज सऊदी अरब में एक फ्लैट लेना एक लोगों की सोच होती है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है वहां पर एक फ्लैट खरीदना। घर तो दूर की बात, फ्लैट नहीं खरीद सकते, बहुत कीमती, बहुत एक्सपेंसिव है। वहाँ एजुकेशन एक्सपेंसिव है, वहां पर मेडिकल एक्सपेंसिव है, वहां के रिहाइश बहुत एक्सपेंसिव है, नहीं खरीद सकते आप, ठीक है।
चले आखिरी स्लाइड की तरफ चलते हैं आज के लिए। तो लेक्चर नंबर 4, तो यहां पर आखिरी स्लाइड रखेंगे। फैसल मतलब किंग फैसल कंसीडर्ड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिज पीपल। तो किंग फैसल ने अपने लोगों के लिए तालीम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। तो आइए देखिए क्या कहते हैं, कंसीडर एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप भी समझिए और बेटा आप भी सोचे, उस दौर में भी किंग फैसल ने ये कहा कि हमारे लोगों के लिए तालीम बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो आज पढ़ लो मेरे बच्चे, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। तो किंग फैसल ने तालीम के बारे में सोचा और कई स्कूल्स खोल दिए। तो अपने लोगों के लिए इन्होंने तालीम को कंसीडर किया। तो फैसल कंसीडर एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पीपल। लोगों की फलाह बहबूद छोड़ें, लोगों की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है कि वो तालीम याफ्ता हो। He opened many schools, इन्होंने कई स्कूल्स ओपन किए, मतलब खोला बनाया भी, where education is free for all, और तालीम को मुफ्त फराहम कर दी कि हर कोई तालीम हासिल करे। लेकिन आज एक्सपेंसिव है, लोग वहां से यहां तालीम हासिल करना चाहते हैं, यहां आते हैं हासिल करने के लिए, या कहीं दूर चले जाते हैं, लंदन चले जाए, पेरिस चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, इंडिया चले जाए, बांग्लादेश, बहुत मुश्किल, एक्सपेंसिव है। He set up several universities, यहां तक कि स्कूल नहीं बल्कि यूनिवर्सिटीज भी कायम करना शुरू कर दिए, where students are not only given free education, जहां पर सिर्फ तालिब इल्मों को ना कि फ्री एजुकेशन, but are also awarded stipends to meet other needs as well। कहा कि तालीम के साथ साथ जो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते थे, उन्हें बतौर तोहफे के तौर पर, इवन जरूरत के तौर पर, इवन उसके रोजमर्रा के जो अखराजात होते वो, तो क्या क्या उन्होंने तालीम के साथ साथ उनके रोजमर्रा की जो जरूरत की जो चीज थी वो भी बतौर इनाम देते थे, खाने पीने की चीजें। ये तालीम के साथ साथ उनके रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जरूरत की चीजें, वो इन्हें दिया करते थे। तो सोचे आज क्या है वहां पर, आज वहां तालीम बहुत एक्सपेंसिव है। पहले क्या था, वहां पर वो तालीम फ्री एजुकेशन देते थे। तो फर्क यही है भाई, वो किंग अपने हुकूमत में ये करते थे, कोई नेवल बदल नहीं है भाई। He also spread a network of hospitals and dispensaries all over his vast kingdom। अपने तर्ज हुकूमत में, अपने दौरे हुकूमत में वो स्कूल्स नहीं, यूनिवर्सिटीज नहीं, बल्कि हॉस्पिटल और उसके साथ साथ मेडिकल स्टोर भी खोला करते थे। और मुल्क के हर एक हिस्से पर जहां तक उनकी हुकूमत है, वो अपनी पूरी हुकूमत में, अपने रियासत में डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल, वहां आज क्या है, एक्सपेंसिव हर चीज। तो बच्चे तालीम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वहां के लिए नहीं, हम सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो भी तालीम हासिल करें। तो आप कल के ये आप सुनकर देख रहे हो कि कैसे उन्होंने बचपन से लेकर आगे चल तक आगे के एक सफर तय किया पर जाकर वो किंग बने। तो ये काम हम भी और आप भी कर सकते हैं। भले किंग नहीं बन सकते तो कम से कम बेहतर काम तो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये लेक्चर नंबर 4 यहाँ पर मुकम्मल करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो तो हमारे एडमिन, हमारे मैनेजमेंट को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर आप लिखकर चैट बॉक्स पर जाकर वहां पर बता सकते हो, वो आपके प्रॉब्लम को हल करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।